आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। तीनों ज़र्री क़वानीन की मनसूखी का ऐलान सुनते ही जहां किसानों और अवाम में खुशी की लहर देखी गई है, वहीं अनभक्तों की हालत गैर हो चुकी है। इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने तो ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को गालियां भी देना शुरू कर दी है। कुछ ने इन्हें नाकारा तक कह दिया है। हिंदू महासभा अलीगढ़ के दफ्तर से तो इनकी फोटो तक भी निकाल बाहर किया है। जी हाँ नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे, मगर आज जब कोई ठीक काम करने निकले तो मोदी भक्त ही मोदी को बुरा भला कहने लगे हैं। देखिए किस तरह से हिंदू महासभा के दफ्तर से इनकी फोटो निकाली जा रही है। पीएम मोदी की जगह अब वीर सावरकर की फोटो लगाई गई है। अब तो मोदी जी के खिलाफ हिंदू महासभा का पोस्टर भी दिख रहा है। एक पोस्टर है जिसमें लिखा है कि जिसकी एक बात नहीं इसका एक बाप नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह की सोच रखने वाले सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन ही नहीं बल्कि ये अमन के दुश्मन हैं, अच्छाई के दुश्मन हैं। इन्हें किसानों की तकलीफ और परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता। इत्तेहाद और भाईचारा से इन्हें चिढ़ है। इस तरह की सोच रखने वाले संगी मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये मुल्क दुश्मन है। मुल्क में अमन और अमान के लिए इनकी मौजूदगी नुकसानदा है। इससे कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। आइए देखते हैं मोदी के ऐलान के बाद ही अनभक्तों ने किस तरह मोदी को ही तंज का निशाना बनाया है। ये मैं एक ही बात कहूंगी कि जिसकी बात एक नहीं उसका बाप एक नहीं। मैं घोर प्रशंसक थी मोदी जी की और उनके लिए कायल हो चुकी थी जब 370 वाला केस आया था और ये सब चीजें वापसी हुई थी। आज ऐसा क्या हुआ कि आपने इन बिलों को वापस लिया? एक मोदी भक्त दयानंद पांडे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तो क्या अब 370 भी वापस होंगे और CAA बिल को भी वापस लिया जाएगा। चुनाव का ही डर है तो फिर मोदी किस लिए हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर चीन को अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख भी दे दीजिए, कश्मीर को भी पाकिस्तान के हवाले कर दीजिए। अनभक्त गुस्से की हालत में ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर कांग्रेस को इख्तियार भी दे दीजिए। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के बाद देश को सख्त फैसले लेने वाला पीएम मोदी मिला था, मगर मोदी ने तो अपनी मिट्टी ही खराब कर डाली। इन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। ये वही लोग हैं जो मोदी की वाहवाही में लगे रहते थे, जिससे खुद मोदी जी भी लुत्फ अंदोज होते थे और खुश होते हैं कि इनके चाहने वालों की बड़ी तादाद है। देख लीजिए मोदी जी आपके ही बोए हुए जहर हैं ये सब। जी हाँ मोदी जी, ये सब आपका ही करा धरा हुआ है। फल तो मिलेगा ही। लोगों के दिल व दिमाग में मुस्लिम दुश्मनी इस कदर भर दी गई है कि इन्हें नफरत के सिवा कुछ आता ही नहीं। सुशांत सिन्हा नामी एक मोदी भक्त लिखते हैं, ज़र्री क़वानीन की वापसी से लगता है कि हाय हाय मोदी और मर जा मोदी जैसे नारे लग रहे हैं। ये तो गलतफहमी है। हाँ, ये हो सकता है कि इससे मोदी है तो मुमकिन है बोलने वालों की फहरिस्त में कमी जरूर आ जाएगी। एक और ट्वीट में सुशांत सिन्हा लिखते हैं, देश ने 56 इंच सीना वाला पीएम मोदी चुना था। मोदी जी कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े तबके की हिमायत के बावजूद झुक जाने वाला पीएम नहीं है। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए मिली डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें।